सोचा था कि एक CSS ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम्हें शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। और हम ये चाहते हैं कि सादगी से निकाह हो अगले जुम्मे को। तुम वही हो ना? मैं तुम्हारा कजन हूँ, मामू का बेटा। सबाहत से मैंने रिश्ते की बात की थी, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके घर वाले भी जब आए तो हिचकिचा रहे थे। ईसा ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया है। अरीशा, ओ सरमद तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना? अगर सरमद के साथ हमेशा के लिए पूरी जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए तो खुशी होगी। मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ भाई? मेरा घर तो ये है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, ये तुम्हारा अपना ही घर है और सरमद का घर भी तुम्हारा अपना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं भाई आप? अम्मी तो मुझे वैसे ही मना करती हैं सरमद से मिलने से। एक्चुअली ये अम्मी ने ही फैसला लिया है कि तुम्हें सरमद की जिंदगी में शामिल कर दिया जाए, और उन्हें लगता है कि तुम्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। इसीलिए नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हारी शादी तय कर दी गई है सरमद के साथ, ताकि तुम हमेशा सरमद के साथ रह सको। शादी? हाँ, अरीशा, काफी टाइम हो गया, तुम जाके अपने रूम में लेट जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को शादी कितनी जल्दी क्या है। ये फैसला अम्मी ने किया है, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अगर तुम्हें इस फैसले से कोई एतराज है तो। मुझे क्यों एतराज होगा? शादी 1 हफ्ते के बाद हो या फिर 1 महीने के बाद। बस दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि पहले तो आंटी सरमद का नाम तक सुनना नहीं चाहती थी, अब एकदम से शादी के लिए भी मान गई। सवाल तुम अरीशा को देख रही हो ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सोच समझ वापस आ रही है। अब तो वो अपना फोन भी यूज करने लगी, और अगर किसी दिन उसने अपने ही बारे में कुछ उल्टा सीधा देख लिया, सुन लिया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसीलिए बस ये जल्दबाजी की जा रही है। देखो, अरीशा और सरमद का रिश्ता भी जुड़ गया है। क्यों ना हम दोनों भी अपने रिश्ते को एक और मौका दें? एक क्या, अगर मैं आपको 10 मौके भी दे दूं, तब भी मुझे पता है कि आप खुद से कोई फैसला करने के काबिल नहीं होंगे।
दूसरों के दिमाग से सोचेंगे और दूसरों की जुबान से बोलेंगे, और फिर एक दिन हमारे रिश्ते की धज्जियां बखेर देंगे। ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, नहीं होगा कभी। आपके यकीन की हदें कहां तक जा सकती हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए प्लीज अपने अल्फाजों की कुछ वक़्त बाकी रहने थे मेरे दिल में। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई, रेज़ा रेज़ा। अरीशा की जिंदगी का इतना अहम फैसला हुआ है, क्या वो समझ पा रही होगी उनकी बातों को? पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। सरमत की कॉल। हेलो। जी आप ही कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? वैसे ही आज सुबह सुबह मेरा हाल पूछने का ख्याल कहाँ से आ गया? वो एक्चुअली आप ही मैं पूछना चाह रहा था कि आप शॉपिंग पर चल सकती हैं मेरे साथ? हाँ जरूर चली जाऊंगी। यही बात है या फिर कुछ और भी कहना था? वो आप ही एक्चुअली मैं आपसे। सरमत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे कह सकते हो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है। आप ही मैं अरीशा के बारे में पूछना चाह रहा था कि कल वहां जो भी बात हुई है उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? अरीशा ठीक है और काफी खुश भी है। जिस कैफियत से गुजरी है तुम जानते तो हो, बस उसको लेके कुछ सवालात है उसके जहन में। कैसे सवाल आप? शादी को लेकर हमने उसको मुतमईन कर दिया है। और तुम बात करना चाहते हो तो तुम्हारी बात करवा दो। अरीशा, सरमत की कॉल, बात करो। हेलो। हेलो अरीशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम खुश हो ना? हाँ मैं खुश हूँ। अरीशा तुम देखना, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, मेरे साथ रहने लगोगी और तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन सरमत, मैं तो बीमार हूँ। अरीशा तुम बीमार नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, और जब तुम मेरे साथ रहने लगोगी तो और भी ठीक हो जाओगी। सच? हाँ, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा। अपना ख्याल रखना। गुलाम हाजिर मलका यारी, जंजीर डाल देंगे। तौबा है ईसा, कैसा मजाक करते हैं आप? मजाक नहीं, हकीकत। मैं तो हमेशा अपने मलका आलिया का गुलाम बने रहूंगा। बहुत खुश नजर आ रही हो। जब पूछ सकता हूँ?
जी, आज मैं खुश हूँ क्योंकि अरीशा बहुत खुश है। वो काफी नॉर्मल नजर आ रही है। रियली? मैं बहुत फिक्रमंद हो रहा था। मम्मी ने बहुत जल्दी अरीशा की शादी का फैसला कर लिया था। पता नहीं, सोचता था मैं कैसे रिएक्ट करेगी, वो समझेगी या नहीं, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगी। हालांकि मैंने अपनी तरफ से उसको बहुत समझाया भी था। आज सरमत से भी उसने कॉल पर बात की थी। उसका बिहेवियर काफी नॉर्मल है। वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया सबा, ये सब तुम्हारी कोशिशों का ही तो नतीजा है कि आज मेरी बहन एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ रही है। ईसा, वो मेरी भी कुछ लगती है। सवाल खुशी के मौके पर मेरी कुछ मदद कर दोगी प्लीज? अब तुम्हें अंदाजा हुआ है अपनी अहमियत का। शादी के सारे मामला तय कर लिए और तुम्हें कानो कान खबर भी ना लगने दी। उनका चहीता बेटा ईसा होगा उनके पास, उसी से सारे मशवरे किए होंगे। फुप्पो ना सब कुछ सिर्फ ईसा को समझती हैं। कारोबार भी उसका, जायदाद भी उसकी, और इस घर पर हुकूमत भी सिर्फ ईसा की। और तो और घर के सब लोग सिर्फ ईसा के गुलाम हैं। और तुम्हारी क्या अहमियत है इस घर में, पता है कुछ तुम्हें? मेरी अहमियत का अंदाजा बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं तो इंतजार कर लूंगी, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए जो करना है जल्दी कर लो। अगर ईसा भाई की औलाद इस दुनिया में आ गई, मतलब इस जायदाद का एक और वारिस आ जाएगा। अब बेशक 10 वारिस क्यों ना आ जाए, किसी को कुछ नहीं मिले। पक्का इंतजाम किया मैंने। बाय। जी, क्यों बुलाया? बैठो। टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जाना जरूरी काम से। बैठो। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है कि झूठे मुंह किसी चीज का पूछ लो। आपका वो चहीता बेटा है ना, ईसा,
तो वो जिम्मेदारी उठा नहीं रहा जो मेरी जरूरत पड़ गई आपको। तुम होश में तो हो आरिस, सब कुछ जानबूझकर तंज कर रहे हो मुझ पर। मैं उस पर डिपेंड ना करूं तो क्या करूं? उठाओगे तुम सारा खर्चा? उठाओ, ले लो तुम जिम्मेदारी, उसे मैं पीछे हटा देती। सादगी से कर रही हूं मैं शादी, ये सिर्फ जेवरात और सलामी का खर्चा है। उठाओगे जिम्मेदारी? मेरा दिमाग नहीं खराब जो खाम खा के खर्चे करता फिरूं। कहें अपने उस मालदार बेटे से। आरिस, अम्मी, आप शॉपिंग की लिस्ट बना लें, फिर लंच के बाद मैं आ जाऊंगा, फिर मार्केट चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो मैं सबाहत के साथ चली जाती हूँ। जी नहीं आंटी, मुझे सरमत के साथ शॉपिंग पर जाना है क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मार्केट नहीं जा सकती। आप ईसा के साथ ही चली जाइएगा। हम अरीशा को भी साथ ले लेंगे, उसकी पसंद भी तो बहुत ज़रूरी है। आप सबात को वहाँ जाने दें, और फिर सरमत को ज़्यादा शॉपिंग सेंस भी नहीं है, तो सबात वहाँ होगी तो अरीशा की भी शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। चलो ठीक है। क्या अरीशा साथ जा सकती है? जी जी बिल्कुल जा सकेगी, क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज़। ये तरकीबें लड़ाई ना मैंने, शादी अरीशा के साथ हो जाए। आखिरी उम्मीद भी थी, वो भी टूट गई। 2 दिन बाद उसका निकाह है, और तू तो बड़ा कह रहा था कि मेरे और अरीशा की शादी कोई रोक के तो दिखाए। मैंने निकाह नामा बनवा लिया है, और क्या हुआ? वहां जाकर तेरी सिट्टी गुम हो गई, मुंह से एक अल्फाज नहीं निकले, दुम दबा के भाग गया। चुप कर जा अम्मा, समझती है नहीं, बोलती जाती है, बोलती जाती है। तेरे लिए मेरा और अरीशा का रिश्ता आया है मैं बस, और मेरे लिए इस घर में इज्जत से रहना। क्या मतलब है तेरा? तू ये कहना चाह रहा है कि आपा बाद में हमें घर से धक्के देकर निकाल देती? शादी तो दूर की बात है अम्मा, वो तो हमें इसी वक्त घर से निकाल देती धक्के मार के, अगर मैं और अरीशा के सामने खड़ा रहता तो। तू जानता नहीं, बावला हुआ है। आपा जो है ना, अब हम पे बहुत भरोसा करने लगी है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वहम आ रहा है कि कैद के दौरान कहीं अरीशा ने मुझे देख लिया था, तभी तो वो मुझे देख के चीखती है। क्या हुआ? क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है भाई? तू नहीं तो बताया था कि तुम लोगों में से किसी को नहीं देखा उसने? आंखों पे पट्टी बांधी थी उसके तूने। वो तो थी ना अम्मा, लेकिन फिर मुझे वो देख के चीखती क्यों है? घर में और अफराद भी तो हैं ना। हे अल्लाह, मुझे तो अब डर लगने लगा है, तो बहुत बड़ा गजब हो गया। तभी ना अब मैं एहतियात कर रहा हूँ उसके सामने जाने से, ये ना वो सारा भांडा फूट जाए। हाँ, उससे दूर दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसने नहीं देखा होगा। प्याज तो ला दे, मसर चावल बने और ना प्याज है ना अचार है। तू तो खाने भी नहीं बनाती, अब नौकर बनाता है, फिर भी प्याज नहीं। जाके खुद ले आ, मेरी तो टांगों की जान निकल चुकी है खौफ से। कुछ भी नहीं है, ना रकम आ रही है ना लड़की आ रही है, गरीब हो जाएंगे दोबारा। कौसर लाख अक्लमंद सही, मगर यहाँ वो गलती कर रही है।
हमें आपा की खुशी में खुश नजर आना होगा, क्योंकि अगर वो भड़क गई तो ऐशो आराम की जिंदगी छीन जाएगी हमसे। आपा, शादी में बहुत कम टाइम रह गया है, यकीनन बहुत सारे काम होंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं आपा। शुक्र है तुमने पूछ तो लिया। तुम्हारी बीवी ने तो झूठे मुंह पूछा भी नहीं। उसको छोड़े आपा, वो कम अकल और बेवकूफ है। कम अकल है, बेवकूफ है? जो मुझे रास्ता दिखाए वो कम अकल बेवकूफ तो नहीं हो सकता, शातिर और होशियार हो सकता है। खैर छोड़ो, उसे अरीशा की शादी की खुशी नहीं है। नहीं आपा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं। ऐसा ही है ना? वो चाह रही है कि मैं अरीशा की शादी शकील से कर दूं। खुद बताओ, अरीशा और शकील कोई जोड़ है? नहीं आपा, बिल्कुल नहीं। ये बात मैंने काशू को भी समझाई, वो समझ भी गई। बस थोड़ी सी जज्बाती हो रही है। आपा, आप मुझे हुक्म करें ना, कोई भी काम हो। आपा, मैं आपका भाई हूं, हमेशा आपका साथ दूंगा। खैर कोई काम नहीं है। मैं शादी इतने बड़े पैमाने पर कर ही नहीं रही हूं, जो काम है। जाओ। अम्मी ये वाला ड्रेस देखें। सबाहत बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लगता था कि तुम इस हालत में मार्केट के चक्कर लगाओ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है यहाँ, और है भी कौन करने वाला। अम्मी क्या हो गया है? मैं बीमार थोड़ी ना, और वैसे भी इस हालत में इंसान को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। आप देखें। अल्लाह तुम्हें सेहत दे और हिम्मत, और खैरियत के साथ बहुत सारी खुशियां दिखाए। आमीन। जी आप ही चले? हाँ चलो। अरे आप ही, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? ये जो ईसा भाई का कजन है शकील, ये कुछ मशकूक सा लगता है मुझे। आपने नोट किया होगा, ये अरीशा जब भी उसे देखती है कुछ सहम सी जाती है। वैसे मैंने भी ये बात नोट की है कि जब भी अरीशा शकील को देखती है कुछ सहम सी जाती है। अब तो मुझे भी इस बात पर तशवीश होने लगी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी अरीशा की जहनी हालत जो है वो ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। जो जिनके साथ वो बेहतर फील करती है वो उन्हीं के साथ रहे। शकील को तो वो शुरू से ही नापसंद करती है। शायद यही वजह हो सकती है कि वो उसे देखकर नॉर्मल बिहेव नहीं करती। सबाहत नहीं आई अभी तक? जी आ रही है, बस रास्ते में ही है। वो सरमत को कुछ काम पड़ गया था तो इसलिए देर हो गई। डिलीवरी की डेट कब मिली? नेक्स्ट मंथ 15th। चलो अच्छा है, तब तक हम अरीशा के फर्ज से फारिग हो जाएंगे और सबाहत भी अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएगी। अरीशा में कितना अच्छा चेंज आया ना। आज देखा आपने कितनी समझदारी से उसने शॉपिंग की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी के माथे पर अगर ये बदनामी का दाग ना लगता तो इसकी शादी कभी भी इतना जल्दी ना करती। अल्लाह ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर रखा है। और जोड़ भी।
कितनी मुखालफत की थी, हमने सहमत की, लेकिन देखो आज उसी के साथ उसे रुखसत करना पड़ेगा। सच तो यह है अम्मी कि उन्होंने अरीशा को खुले दिल के साथ कबूल किया है, वरना यह ज़र्फ किसी में न था। वो आपकी दोस्त जो एक रिश्ता लेकर आई थी, वो लोग भी क्या थे, पाकिस्तान में मामूली सी जॉब करते थे, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक था उनका। वो तो उनका बेटा बाहर चला गया, वहां जॉब मिल गई तो उनकी क्लास बदल गई। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैंने भी सिर्फ इसलिए हाँ की थी कि लड़का शरीफ था, लेकिन वो लोग भी कम सर्फ ही निकले। उनके कंपैरिजन में सबाहत की फैमिली ज्यादा अच्छी है, मिडिल क्लास है मगर मौजूद खानदान है, सब लोग तालीमी याफ्ता हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सरमद बहुत जीनियस है और काबिल, उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। कैसे गुन गा रहा है ससुराल वालों की। मुझे भी अभी मसलहत से काम लेना है। अगर अरीशा की शादी हो जाए तो सबाहत को मैं देख लूंगी। सबाहत तैयार हो जाओ। क्यों? शॉपिंग पर जाने के लिए। कल की नहीं थी क्या? की थी मगर तुम्हारी नहीं हुई थी ना। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है। क्या मतलब? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इस घर की शयान शान के हिसाब से तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। मुझे आज तक ये हक मिला ही कब? मैं यहाँ इस घर में आपकी बीवी बनकर आई थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझसे वो भी हक छीन लिया गया। लेकिन अगर मैं इस घर में हूं तो वो सिर्फ आप लोगों के गर्ज की वजह से। नहीं, तुम इस घर में किसी गर्ज की वजह से नहीं। मुझे जरूरत है तुम्हारी जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए सबाहत। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। आप अधूरे हैं मेरे बगैर। आपके पास अल्फाज ही तो जो आप दिल भर कर लुटा देते हैं, लेकिन इन अल्फाज पे अमल करने की हिम्मत नहीं है आपके पास। और हाँ, मुझे अपनी बातों में उलझाकर ज्यादा देर तक इस कमरे में मत रोका करें। आपकी अम्मी को ये सब कुछ पसंद नहीं है। मुझे अपनी इज्जत नफ्स बहुत अजीज है। सबाहत ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई अम्मी ने रोका है उसे इस रूम में आने से? अम्मी, आपने इन पेपर्स पे साइन करवा लिया ना, तो एक ही झटके में सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएंगी आप। ये जो फर्स्ट पेज है ना, ये ईसा को जरूर पढ़ाइएगा, इसरार कीजिएगा कि वो पढ़े, क्योंकि उसमें सारी वैलिड डिटेल्स है। वो पढ़ ली है उसने, सेटिस्फाई हो जाएगा, बाकी पेजेस पे खुद ही साइन कर देगा। ठीक है, बस ये शादी के कामों से फारिग होते ही पहला काम ही कर। नहीं 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 अम्मी, नहीं, ये काम आज और अभी करवाना है हमें। शादी के कामों में उलझा हुआ है वो। इसी उलझन का तो फायदा उठाना है हमें। बिजी है, ध्यान नहीं दे पाएगा, सब पेपर्स पे साइन कर देगा।
सही कह रहे हो। मेरे लॉयर ने पेपर बना दिए। अगर इस पे साइन करा लिया आज, फिर उसके बाद अयाशी ही अयाशी। चलो ठीक है, आज ही साइन करवा लेती हूँ। आपको वो कहानी तो याद है ना जो उसको सुनानी है? हाँ। भूली तो नहीं ना? पक्का? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ईसा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी? जी अम्मी, ये सब कुछ आपके नाम हो जाएगा। पेपर्स में यही तो लिखा है कि ईसा अपनी मनपूला और गैर मनपूला तमाम जायदाद अपनी वालिदा रिफत बेगम के नाम कर रहा है, सिवाय उस ऑफिस की बिल्डिंग के, क्योंकि वो उसके नाना के नाम। बिल्डिंग रख भी ले, पैसे तो होंगे नहीं अकाउंट में, कॉन्टैक्ट्स में पहले ही अपने बना चुका हूँ। ये घर भी नहीं मिल सकता आरिस, ये घर उसकी माँ के नाम पर है। तो ना मिले, छीन लेंगे। शुक्र है अभी ईसा रूम में नहीं है, मैं जल्दी से कोई ड्रेस निकाल लेती हूँ, ना फिर से कहेंगे कि शॉपिंग पर चलो। ये किसका ड्रेस है? कैसा लगा? अच्छा है। तुम्हारे लिए है। तुमने मना कर दिया तो मैं अपनी पसंद से ले आया। मैंने मना किया था ना। बहुत मान से लिया है मैंने। कोई बात तो मान लो ना मेरी, प्लीज। जी अम्मी, कोई काम था आपको तो मुझे बुला लेती। नहीं, तुम अगर मसरूफ हो तो मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं बस सवाल से वो अरीशा की शादी के बारे में बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो ईसा, मुझे ना इस फाइल पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। जी अम्मी, हुक्म करें। वो मेरा भाई है ना, मुंह बोला भाई, सुल्तान, तुम तो जानते हो। जी जी जानता हूँ, वही जो बाहर थे। हाँ, जो बाहर चला गया था।
वापस आ गया, 1 साल वहां था, नौकरी खत्म हो गई, यहाँ पर भी कोई काम काज नहीं है और जो कुछ बचा था वो घर बैठ के खा लिया। खाला बेचारी तो बिस्तर से लग गई हैं, फोन आया था कल उनका। तो सुल्तान कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो ये घर के कागजात बैंक में रखवा कर लोन लेना चाह रहा है, तो कोई गारंटियर चाहिए, तो बैंक लोन दे नहीं रही। जी जी, मैं बन जाता हूँ गारंटियर। बहुत छोटी सी बात है, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। सुल्तान कल ये फाइल लेकर आ रहा था बेचारा, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टांग ही उसकी टूट गई। बेचारों पर मुसीबत आ रही है। मम्मी, अगर आप कहें तो हम उनकी कोई माली मदद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, खुददार लोग हैं, अगर ये मैंने बात भी की तो बुरा मान जाएंगे। अब ये दोस्त के हाथों ना उसने फाइल भिजवा दी है, तुम ना इस पर बस साइन कर दो। जी ठीक है, मुझे पेन है।